आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या मोबाइल फ़ोन चलाने से ब्रेन कैंसर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये स्टडी में पाया गया है, स्टडी में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक भ्रांति है। देखिए, वैसे तो मोबाइल फ़ोन आप अपने पास में मत रख के सोएं, ये डेंजरस होता है। ठीक है, भले ब्रेन कैंसर ना हो, दूर ही रख के सोएं। और वैसे भी अगर आप रात भर मोबाइल चला रहे हैं आप और काफ़ी लेट तक मोबाइल चला रहे हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ता ही है। लेकिन क्या दिमाग का कैंसर हो जाता है? तो इस पर WHO ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट आपका लूँगा। हमारा जो शानदार पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स है वो कल से उसकी क्लास शुरू होगी दोस्तों। कल 6 सितंबर है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। जल्दी से कोर्स को अवेल करें। कल हम बैच बंद कर देंगे। चैलेंज कूपन कोड यूज़ करें। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा। और जो हम लेवल 3 यहाँ पे जब हम जाएंगे ना, तो आप जो चाहेंगे आपके साथ वो हो जाएगा। आपको पता है, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये मान के चलिए कि आपकी वैलिडिटी कल से ही काउंट होगी और उसके बाद जब भी आप लेंगे उसके बाद से ही काउंट होगी। तो परेशान होने की बात नहीं है। 75 डेज के साथ कंबाइन लेते हैं तो फिर 1 साल की वैलिडिटी है। आप नहीं तो वेबसाइट विजिट करें। तो अब हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। तो डेवलपमेंट ये है कि अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है। WHO ने क्लियर कर दिया है 1994 से लेकर 2022 तक इनफैक्ट जितनी भी स्टडी हुई है इसने WHO ने जो है उसको एनालाइज किया और ये पता चला कि जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं उसकी वजह से ब्रेन कैंसर नहीं होता है। तो कोई भी हमको एविडेंस, कोई भी हमको सबूत नहीं मिला है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये जो नई स्टडी है इसने बोला है कि परेशान होने की बात नहीं है, कि वाइड स्प्रेड है वायरलेस टेक्नोलॉजी का, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बट ब्रेन कैंसर केसेस नहीं है। अब जो मोबाइल जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, जिनको मोबाइल का एडिक्शन है, उनके तो मज़े आ गए होंगे, मज़े ही मज़े लगे, वाह चलो बढ़िया है। बेटा ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो फाइंडिंग जो है वो जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में पब्लिश हुआ है और बोला है कि देखिए क्या होता है कि रात में ये असली फ़ोन कॉल होती है, 2-2 4-4 घंटे तक मेरे बाबू ने थाना थाया, है ना। तो खूब लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स होती हैं, फ़ोन को यूज़ किया जाता है। और अभी पिछले 6-7 सालों में तो मोबाइल फ़ोन का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मतलब गांव से लेकर शहर तक हर कोई बस सट सट सट, जब देखो मोबाइल, रात में मोबाइल, दिन में मोबाइल। मोबाइल एक अभिन्न अंग बन गया है। तो इसलिए ना इस तरीके की स्टडीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये बताएं तो कि मोबाइल पे हेल्थ इफेक्ट क्या पड़ता है। तो जैसा कि हमने बताया कि 1994 से लेकर 2022 तक 63 स्टडीज़ को रिव्यू किया गया, है ना, रिव्यू किया गया। और रिसर्च टीम में 11 एक्सपर्ट्स 10 डिफरेंट कंट्रीज के थे। इसमें ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के भी लोग थे। तो जो यहाँ पे लोग थे वो प्रॉपर वेल क्वालिफाइड, जितनी भी स्टडी है उन सबको देखा और उसमें यही बताया कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट है, आप डालते हो ना नंबर, वो क्या नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी का, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपका फ़ोन जाता है जहाँ पे जाना भी हो, जहाँ पे भी आपको कॉल करना हो। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो कितना होता है सिर्फ फ़ोन में नहीं, टीवी, बेबी मॉनिटर्स, रेडार इन सब में रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है। तो जो मार्क एल्वुड है, को ऑथर है, उन्होंने बताया कि देखिए हमने सब कुछ देख लिया, वी हैव सीन एवरीथिंग। इतनी स्टडी, जितनी भी मेजर स्टडी हुई है, तो हमको कोई भी कैंसर का रिस्क नहीं मिला। हमको नहीं पता चला कि इससे कैंसर होता है, चाहे एडल्ट्स हो चाहे चिल्ड्रन हो। हर तरीके के कैंसर को हमने देख लिया। फोन से नहीं होता है ना, फोन से नहीं होता है। साथ ही साथ क्या कोई मोबाइल फ़ोन जैसे बेस स्टेशन हो गए, ट्रांसमीटर्स या एक्सपोजर, क्योंकि रेडिएशन निकलती है। भाई कैंसर क्या होता है, आपके जीन में जेनेटिक बदलाव की वजह से पर्टिकुलर एरिया में सेल की ग्रोथ बहुत हो जाएगी और जब इतनी ज़्यादा सेल की ग्रोथ होगी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और अगर उसमें जहर है तो फिर और डेंजरस, वो कैंसर हो जाता है। आप समझ रहे हो, फिर वो आपकी बॉडी को ख़त्म कर देगा। उसी को ख़त्म करना होता है, उसी ट्यूमर को निकालना होता है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेडिएशंस निकलते हैं भाई, जो डिफरेंट कहते हैं ना कि इतने सारे टावर हैं, बहुत सारे रेडिएशन एमिट करते हैं। तो फाइंडिंग्स ने ये बोला है, देखिए फाइंडिंग्स क्या, कुछ स्टडी ये बोलती है पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, मतलब हम पक्के तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबली हो सकता है कि कैंसर कॉजिंग हो। और फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि देखिए बाकी टाइप्स ऑफ कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम अलग तरीके से रिपोर्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की बात कर रहे हैं।
अब रिजल्ट जो है वो काफ़ी रीएश्योरिंग है। यहाँ पे बोला है कि आप चिंता मत करिए, एश्योर्ड हो जाइए। और यहाँ पे जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल सेफ्टी लिमिट्स है वो प्रोटेक्टिव है, यानी कि एक लिमिट दी जाती है, उससे ज़्यादा आप रेडिएशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसी के ही अंदर जो है वो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं। मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ही लो लेवल ऑफ रेडियो वेव्स जो है वो एमिट करते हैं, जो कि सेफ्टी लिमिट से काफ़ी नीचे हैं, और कोई भी अभी एक्सपोजर नहीं मिला है ह्यूमन हेल्थ पे इनका इम्पैक्ट हो। प्रीवियस रिसर्च ने बोला था, देखिए कुछ रिसर्च जैसा कि हमने बताया कि अभी तो फिलहाल कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि जो आपकी मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन है और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब कैंसर, उससे दिक्कत है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, उन्होंने मोबाइल फ़ोन को पॉसिबली कार्सिनोजिक बोला है, क्लास 2B में रखा है, जो शायद कार्सिनोजेनिक है। मतलब वही कह रहे हैं, इस पर स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है, माइट बी कार्सिनोजिक, यानी कि रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। तो नया डेटा जो है ये बताता है, 2011 में इसका लास्ट असेसमेंट हुआ था, कि आप देखिए इस क्लासिफिकेशन को री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और WHO की ये जो स्टडी हुई है, इसने और ज़्यादा लोगों को एश्योर कर दिया है, ठीक है ना। बहुत डेंजरस होता है ब्रेन कैंसर, सबसे डेंजरस होता है। और सबसे बड़ी बात, कैंसर ना आपको 3rd स्टेज में ही पता लगता है, मतलब पता तो कभी भी लग जाएगा, लेकिन 1st 2nd स्टेज में जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी आप देखिए कि बहुत ही स्लो कोई काम कर रहा है, धीमे धीमे चल रहे हैं, डिसओरिएंटेशन है, नींद बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत भयानक सर दर्द हो रहा है, याद नहीं रह रहा है, तो आप उनके ब्रेन की एक बार मैपिंग ज़रूर करवा लें। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।